नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश, पेड़ गिरे। डबोक एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच मुलाकात। दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़ में बारिश, बिजली गिरी, 10 की मौत। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, 108 क्विंटल फूलों से मंदिर सजाया गया। फिरोजपुर में सेना की पुरानी हवाई पट्टी फर्जीवाड़े में बेची। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से तेज आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू समेत प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चली। करीब 40 किलोमीटर से ज्यादा गति से चली आंधी से आज जयपुर में कई जगह पेड़, सोलर पैनल गिर गए। तापमान गिरने से लोगों को आज गर्मी से राहत रही। मौसम विभाग ने आज दक्षिण राजस्थान के 3 जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर शेष सभी जिलों में आंधी, बारिश और होने वाले की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान डबोक एयरपोर्ट पर वीआईपी लॉन्च में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद थे। एयरपोर्ट से वसुंधरा राजे पूर्व मेयर रंजनी डांगी के घर पहुंची। वहां डांगी के पति वीरेंद्र डांगी के निधन पर संवेदनाएं जताई। वसुंधरा डांगी के घर से सीधे सिरोही के लिए निकल गई। देश भर में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात आंधी, बारिश और बिजली, पेड़ गिरने की घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली, यूपी में 4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली एनसीआर से अभी भी तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चल रही है। यहाँ निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गई है। 3 उड़ानों को डाइवर्ट भी करना पड़ा। इससे पहले गुरुवार को पश्चिमी बंगाल के सनकफू में ताजा बर्फबारी हुई। जम्मू में भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को खोल दिए गए। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जल्दी अखंड ज्योति के दर्शन किए। इसके बाद रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और केदारनाष्टक के मंत्रों का जाप किया गया। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावल भीम शंकर पहुंचे। इसके बाद बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया विश्व श्रृंगार हटाया गया। मंदिर को 54 किस्म के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसमें नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों से लाए गए गुलाब और गेंदे के फूल शामिल हैं। फिरोजपुर के फतुवाला गांव में स्थित हवाई पट्टी, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में किया था, उसे धोखाधड़ी से बेच दिया गया है। यह मामला अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर को खुद इसकी जांच कर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। विजिलेंस को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी होगी। जल्द ही राजस्थान में कई इलाकों में ऐसे चलते फिरते स्कूल नजर आएंगे। हर साल लाखों बच्चों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ये नवाचार करने जा रहा है। इस चलते फिरते स्कूल में एलसीडी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पहले फेज में हर जिले में 2 चलते फिरते स्कूल होंगे। पूरे राज्य में प्रथम फेज में ऐसे करीब 100 स्कूल तैयार करवाने का प्रस्ताव किया गया है। इन स्कूलों में एलकेजी, यूकेजी से लेकर 5वीं क्लास तक संचालित करेंगे। एक चलते फिरते स्कूल में छात्रों की संख्या 15 से 24 तय की गई है। संख्या बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर स्थायी स्कूल का भी प्रस्ताव दिया जा सकेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर गिरिजा व्यास ने गुरुवार शाम 7:15 बजे अहमदाबाद स्थित जायडस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। देर रात उनकी पार्थिव देह उदयपुर लाई गई। शुक्रवार सुबह पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके दैत्य मगरी आवास पर रखा गया। शाम 4 बजे उदयपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जोधपुर के शास्त्री नगर इलाके में 3 स्पा सेंटर पर अवैध गतिविधियों की सूचना के बाद पुलिस कमिश्नरेट के जिला ईस्ट और वेस्ट की कालिका टीम के साथ पुलिस की संयुक्त टीमों ने इन पर दबिश दी। यहाँ पर पुलिस ने 9 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। शास्त्री नगर थाना अधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे 3 स्पा सेंटर पर अनैतिक गतिविधियां चलाए जाने की गोपनीय सूचना मिली थी। इस पर थाना अधिकारी की अगुवाई में कालिका टीम के साथ भगत की कोठी थाने की एसआई पद्मा शर्मा सहित अन्य की संयुक्त टीमों ने इन स्थानों पर दबिश दी। पंजाब सरकार की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर में आयोजित मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम खालसा कॉलेज ऑफ लॉ से होने जा रहा था। पंजाब सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसार मौसम खराब होने के चलते इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। जबकि हरियाणा के साथ पानी के मुद्दे पर शुरू हुए विवाद में भी सीएम भगवंत मान व्यस्त हैं। उन्होंने 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को फ्लाइट शेड्यूल पूरी तरह से गड़बड़ा गया। देश की राजधानी दिल्ली में खराब मौसम की वजह से जहां पुणे और बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली 2 फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया, वहीं संचालन कारणों के चलते आज लगातार दूसरे भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से कोलकाता और कोलकाता से जयपुर फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। दरअसल शुक्रवार सुबह दिल्ली में धूल भरी आंधी की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई।
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बांसवाड़ा पहुंचे और सर्किट हाउस में उनका कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला और कुलपति के.एस. ठाकुर ने उनका स्वागत किया। विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में शिक्षक और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। इससे पहले राज्यपाल ने उद्यान का निरीक्षण किया और बाद में जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और कुल गीत के साथ की गई। झुंझुनू जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया इस बार काफी सुस्त और अव्यवस्थित नजर आ रही है। जिले के 4 अधिकृत खरीद केंद्रों सूरजगढ़, झुंझुनू, नवलगढ़ और गुडागोड़जी पर अब तक आधे से भी कम किसानों से गेहूं खरीदा जा सका है। इससे सैकड़ों किसानों अपने टोकन लेकर केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जबकि कई किसान समर्थन मूल्य का इंतजार छोड़कर बाजार में फसल बेचने को विवश हो गए हैं। जिले में कुल 879 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाया था, लेकिन अब तक केवल 308 किसानों का ही गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। यानी 581 किसान अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये किसान केंद्रों पर बार बार जाकर लौट रहे हैं, क्योंकि खरीद की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है। इससे उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।